बिहारी श्री हरिदास राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद यही करती हूँ दोस्तों कि लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जिसे सुन करके आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे दोस्तों। कि एक दोस्त, एक जो हमारा करीबी दोस्त होता है, वो कैसे हमारे लिए एक जान का दुश्मन बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की लीला कथा लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही है। तो अगर आप सब मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि लड्डू गोपाल जी की लीलाएं बहुत सारे लोग जो सुन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा है दो सहेलियों की, जो बचपन से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। एक सगी बहन की तरह, जैसे एक सगी बहनें होती हैं दो, एक दूसरे से प्यार करती हैं, वैसे ही माला और सुमाला दोनों सहेलियां थीं। दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के करीब थीं। बचपन से ही वो साथ अपनी पढ़ाई, जहाँ पे उनका स्कूल हुआ करता था, वो जाया करती थी। और जब बड़ी होती हैं तब भी वो दोनों एक साथ ही स्कूल जाया करती थीं। बहुत ज़्यादा दोनों में प्रेम था, इतना प्रेम था कि घर वाले भी हैरान थे कि कभी अगर हम इनकी शादी करेंगे तो एक ही घर में करेंगे, वरना ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पाएंगी। इसी तरह की बातें होती दोस्तों, और सारे लोग बहुत हंसते थे कि चलो कम से कम दो सहेलियाँ ऐसी, वो मिसाल देते थे गांव में कि चलो इनके जैसी कोई नहीं है। माला एक बहुत ही सीधी थी, और जो सुमाला थी वो थोड़ी-सी मतलब तेज़ तर्राक थी। थोड़ी-थोड़ी बातों में चिढ़ जाना उनकी मतलब ये आदत थी। तो माला जो थी वो थोड़ी-सी सीधी थी, तो माला की पढ़ाई चल रही थी, दोनों एक ही क्लास में थी। तो 9th के बाद जब 10th आता है, तो उस ज़माने में दोस्तों 10th मतलब जब 10th था, जो 10th यानी कि हाई स्कूल होता है, उसकी बहुत ज़्यादा मतलब मतलब कहते हैं ना कि आज का हमारा आप बीए या एमए रख लीजिए और उस टाइम का आप हाई स्कूल का रख लीजिए, यानी कि 10वीं की ले लीजिए। तो दोनों में कोई अंतर नहीं था। उस टाइम पर उतनी ही पढ़ाई इन लोगों के लिए उच्च लेवल की हुआ करती थी। तो इसी तरह से वो जो माला थी, उनका मतलब वो हाई स्कूल में थी तो उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए, और जो सुमाला थी, उन दोनों का भी एग्ज़ाम था तो उनके थोड़े से अच्छे मार्क्स नहीं आए, उनके बहुत कम मार्क्स आए। तो उनको वही गाँव में जिस स्कूल में वो लोग पढ़ती थी, वहाँ पे कन्या पाठशाला था दोस्तों। आज हम लोग एक नर्सरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, जो नर्सरी होता है। बाकी पहले के ज़माने में कन्या पाठशाला होता था, जो वहाँ पे छोटी-छोटी बच्चियाँ पढ़ने जाती थीं। तो इसी तरह से दोस्तों, वो मतलब जो सुमाला थी, वो उनका बहुत कम नंबर आया था, और जो माला थी, उनका अच्छे से नंबर आया था। मतलब वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुई थी। तो पहले इतनी ज़्यादा डिग्रियाँ वग़ैरह नहीं देखी जाती थी, पढ़ाई और काबिलियत देखी जाती थी। तो मतलब वो उनके अंदर इतनी अच्छाई और इतनी सरलता, और उनका पढ़ा लिखा हुआ देख कर के जो माला थी, उनको वही स्कूल के जो प्रधानाचार्य जी थे, यानी कि प्रिंसिपल थे, उनको वहीं पर वो नौकरी दे देते हैं। नौकरी दे देते हैं तो माला बहुत खुश होती हैं। घर में जाके सबसे पहले वो सुमाला से बताती हैं, सुमाला से कहती हैं कि मेरी नौकरी लग गई है सुमाला, और मैं बहुत खुश हूँ। सुमाला को बहुत खुशी होती है, वो सुन के कहती है मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। उसके बाद वो अपने घर जाती हैं। जब माला घर जाती हैं तो सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल जी के पास जाती हैं दोस्तों। माला भी लड्डू गोपाल जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो अपना अच्छा बुरा हर चीज़ लड्डू गोपाल जी से ही बताया करती थी। तो जो माला थी वो सबसे पहले जाती हैं लड्डू गोपाल जी के आगे, कहती हैं कि हे लड्डू गोपाल जी, ये है मेरा पर्चा, और आज मुझे दाखिला मिला है स्कूल में। मेरी पहली नौकरी मतलब मेरी नौकरी लग गई है, मैं बहुत खुश हूँ। घर वाले भी बहुत खुश थे, लड्डू गोपाल जी को सब लोग सारा श्रेय दे रहे थे कि इन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि माला एक बहुत बड़ी भक्त थी लड्डू गोपाल जी की। तो दोस्तों, इसी तरह से माला और सुमाला में अब जैसे वो दोनों साथ स्कूल जाती थी, तो अब माला के नंबर कम आए हुए थे, तो माला अब आगे क्लास में नहीं पढ़ी, वो घर पे रहने लगी, और जो सुमाला थी वो घर में रहने लगी, और जो माला थी दोस्तों, वो अब स्कूल वग़ैरह जाने लगी थी पढ़ाने के लिए बच्चों को। तो इसी तरह से धीरे-धीरे उन दोनों में मतलब दूरियाँ आनी शुरू हो गईं। तो जब दूरियाँ आने लगी, तो ये बात जो सुमाला थी उनको अच्छी नहीं लगी। वो माला से हमेशा नाराज़ रहा करती थी कि तुम तो बस अपने स्कूल में रहा करती हो, और जब घर आती हो तो लड्डू गोपाल जी को, बस सुबह-शाम लड्डू गोपाल जी की सेवा करती रहती हो। आखिर इनके अंदर ऐसा है क्या जो तुम इन्हीं की सेवा करती रहती हो?
तो माला कहती हैं कि तुम्हें अभी नहीं पता कि भक्ति का रस कैसा होता है, जब तक तुम भक्ति का रस नहीं चखोगी ना, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि भक्ति में कितना सुकून मिलता है, जो सुकून मुझे मिल रहा है। तो वो कहती है कोई सुकून नहीं है, क्योंकि सरकारी तुम्हें नौकरी लग गई है, तुम अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, इसी वजह से तुम भगवान को ज़्यादा मान रही हो, बाकी और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन माला कहती हैं कि तुम गलत कह रही हो सुमाला, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को बचपन से ही पूजा किया है उनका। ये लड्डू गोपाल जी हमारे नाना जी के हैं, हमारी नाना जी ने हमारी मम्मी को दिया था और मेरी मम्मी से आज तक सेवा करती हैं और अब मैं करती हूँ। तो तुम ऐसी बातें मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन सुमाला फिर भी उनके लड्डू गोपाल जी को बहुत कुछ कह देती हैं, लेकिन माला जानती हैं कि वो थोड़ी-सी गुस्सा है, नाराज़ है, जो मैं उसके साथ समय नहीं दे पा रही हूँ, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह से माला मतलब फिर से अपने स्कूल में लग जाती हैं। इधर सुमाला की शादी की तैयारी होने लगती है। घर वाले कहते हैं कि अब दोनों सहेलियाँ कब तक साथ रहोगी, उसकी तो नौकरी लग गई है। तो जो माला थी उनका कोई भी नहीं था, मतलब उनका कोई भी भाई या बहन नहीं था, तो उनके जो मम्मी-पापा थे, उनके माता-पिता जो भी थे, तो वो उन्होंने बोला कि जब माला की जब हम शादी करेंगे तो जो लड़का होगा हम उसको घर में ही रखेंगे, घर जमाई बना कर के रखेंगे, क्योंकि हमारी एक ही बेटी है और कोई नहीं है हमारा। तो ऐसा हुआ भी दोस्तों, माला की शादी हुई और माला उसी घर में अपने मायके में ही रहने लगी और जो सुमाला थी उनकी शादी हो गई तो वो बाहर चली गई, मतलब जहाँ पर उनका ससुराल था। तो दोनों इसी तरह से बिछड़ जाते हैं। उस टाइम पर फ़ोन वग़ैरह भी नहीं हुआ करता था, दोनों एक-दूसरे को चिट्ठियाँ लिखा करते थे। जब सुमाला की चिट्ठी आती थी, तो जब माला पढ़ती थी, तो हमेशा उसमें कुछ गलत चीज़ें ही लिखा करती थी कि तुम बातें नहीं करती, तुम घमंड हो गया है तुम्हारे अंदर पैसों का, ये है, वो है। इस तरह से मतलब वो बातें करती। माला उनको बहुत अच्छे से लिख कर भेजती थी कि पता नहीं तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी ही दोस्त हूँ, जैसे मैं बचपन से थी वैसे आज भी हूँ तुम्हारी दोस्त। लेकिन सुमाला के अंदर ना जाने किस चीज़ का मतलब गुस्सा भरा हुआ था दोस्तों। कुछ वक़्त बीतता है, 4 से 5 साल बीत जाते हैं और मतलब सुमाला को एक भी बच्चा नहीं होता है। एक दिन पता चलता है कि उनके हस्बैंड जो थे, वो नहीं हैं इस दुनिया में, मतलब किसी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं। तो अब ये बात सुन कर के माला को बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। माला उनसे मिलने भी जाती है, लेकिन सुमाला उनसे गुस्से में बात नहीं करती। अब उनको सुमाला को उनके घर वालों ने, मायके वालों ने उनको बुला लिया था। तो मायके वालों ने जब उनको बुला लिया था, उनके घर में बुला लिया था कि अब पति नहीं है तो तुम वहाँ पे कैसे रहोगी? तुम्हारे बच्चे होते तब भी यहाँ पे रहती, अब तुम हमारे यहाँ आकर रहो। तो सुमाला वहाँ से आ जाती है। माला भी ये देखकर खुश होती है, वो कहती है चलो कम से कम तू मेरे पास तो है। तो सुमाला कहती है तू मुझसे बात मत किया कर, तू सिर्फ़ अपना देख। मैं तुझे देख रही हूँ कि तेरे पास पैसे हैं, तेरा पति भी यहीं रहता है, मेरा तो पति भी नहीं है, तेरे पास तो बच्चा भी है, मेरा तो कोई बच्चा भी नहीं है। तू तो अब अपनी ऐशो आराम से भरी ज़िंदगी जी रही है ना, तू मेरे चक्कर में मत पड़। इतना सुमाला ने कहा तो माला कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तो वो कहती है सुमाला कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, अब कौन चलाएगा मेरा खर्चा? तो दोस्तों माला इतनी अच्छी थी, उन्होंने कहा कि मैं चलाऊँगी तुम्हारे खर्चे। चलो ठीक है, जो मुझे पैसे मिलते हैं ना उसका 1/4 हिस्सा मैं तुम्हें दे दिया करूँगी। खुश? अब तो खुश हो गई ना? सुमाला ये सुन के मुँह बना लेती हैं, कुछ बोलती तो नहीं है लेकिन मुँह बना लेती हैं। तो दोस्तों इसी तरह से दोनों सहेलियाँ फिर से थोड़ा बहुत मेल-जोल बन जाता है। एक दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही थी तो सुमाला आ जाती हैं। तो माला सुमाला को शायद कोई बहुत ज़रूरी काम था, किसी चीज़ के बारे में वो बात करने के लिए आई थी। लेकिन माला ने कहा कि बस थोड़ा-सा रुक जाओ, मैं लड्डू गोपाल जी को अपने भोग लगा के सुला देती हूँ, उसके बाद मैं तुमसे बात करती हूँ। इस बात से सुमाला जो थी इतना ज़्यादा चिढ़ गई थी दोस्तों, इतना ज़्यादा चिढ़ गई थी कि वो गुस्से में अपने घर चली जाती हैं। फिर काफ़ी दिनों क तक इन दोनों मतलब जो थीं सहेलियाँ, इन दोनों में काफ़ी दिनों तक मतलब 2 से 3 साल तक बातचीत नहीं होती है। उसके बाद ये लोग मतलब उम्र भी इनकी हो जाती है। इधर सुमाला ने शादी कहीं और करने से मना कर दिया था। उन्होंने बोला कि नहीं मैं अब कहीं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि थे ये पंडित कास्ट के, तो जो पंडित जाति के होते हैं दोस्तों उनके यहाँ दोबारा शादियाँ नहीं होती। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ शादी भी नहीं होती और अब मैं करूँगी भी नहीं। तो उन्होंने नहीं किया और इधर जो माला थी वो भी इनकी हमेशा हेल्प करती थी पैसे से। भले वो नहीं बोलती थी लेकिन वो उनके भाभी भैया जो थे उनके घर में उनको पैसे जाकर दे दिया करती थी। तो भैया-भाभी पैसे सुमाला को दे दिया करते थे, तो सुमाला सोचती थी कि ये मुझे पैसे भी नहीं देती अब और मेरे भैया-भाभी दे रहे हैं मुझे पैसे। तो ये उसके दिमाग में भी ये सब चीज़ें चल रही थी। तो दोस्तों एक बार बस इसी बात से वो गुस्सा हो गई थी। उसके बाद माला जो है
स्कूल जाती हैं पढ़ाने के लिए। पढ़ाने के बाद जब वो घर आती हैं, तो देखती हैं कि उनके घर में उनके लड्डू गोपाल जी नहीं थे। लड्डू गोपाल जी को ना पाकर वो कहती हैं कि मम्मी लड्डू गोपाल जी कहाँ गए? उनकी मम्मी कहती हैं कि मुझे तो नहीं पता कि लड्डू गोपाल जी कहाँ गए। मैंने यहीं तो उनको बैठाया हुआ था, अभी तब से तो कोई आया भी नहीं घर में और मैं तो बाहर घर में थी भी नहीं, तो लड्डू गोपाल जी कहाँ जा सकते हैं? अब पूरे गाँव में दोस्तों ये शोर हो गया कि माला के लड्डू गोपाल जी गायब हो गए। अब माला की ये सब बात सुन कर के माला की आँखों से आँसू ही नहीं रुक रहे थे। माला को मतलब रोने के अलावा और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो कह रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल जी को कहीं से भी लेकर आओ, मैं लड्डू गोपाल जी के बिना अपने नहीं रह सकती। मुझे वो ही चाहिए, मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी चाहिए। दोस्तों इसी तरह से माला की मतलब लड्डू गोपाल जी के ना मिलने की वजह से उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी। बहुत तबीयत ख़राब हो गई उनकी। उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने भी उनको बहुत समझाया कि ज़्यादा सोचें ना, फिर से हम लड्डू गोपाल जी को लेकर आएँगे। लेकिन वो कहती हैं नहीं मेरे लड्डू गोपाल जी ही मुझे चाहिए। तो पूरा गाँव इस बात से हैरान था कि लड्डू गोपाल जी आखिर जा कहाँ सकते हैं? भले हम भाव से देखते हैं लेकिन क्या वो चल सकते हैं? वो चल भी तो नहीं सकते ना। तो आखिर माला के घर से लड्डू गोपाल जी कहाँ गायब हो सकते हैं? पूरा गाँव परेशान, घर वाले परेशान। सुमाला भी आती हैं उनसे मिलने के लिए, वो कहती हैं क्या हो गया? माला रो-रो कर गले लगकर बताती हैं कि देख मेरे लड्डू गोपाल जी चले गए, मुझे छोड़ कर के चले गए। बस इतनी ही बातें वो कह कर के बेहोश हो जाती हैं दोस्तों रोते-रोते। इतना वो रो रही थी कि उनको होश ही नहीं था, उनको अपनी सुध ही नहीं थी, वो लड्डू गोपाल जी के पीछे इतना रो रही थी। सुमाला ये देखकर कहती हैं कि अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, लड्डू गोपाल जी तो तुम्हारे मिल जाएँगे। अब ऐसा कर तू 20 या 25 दिन तुझे हो गए हैं, तू यहाँ से गई नहीं है नौकरी पे अपने। हम ऐसा करते हैं कि तेरी नौकरी मैं कर लूँ तो क्या तुझे कोई आपत्ति होगी? तो उस टाइम पे दोस्तों ऐसा था कि अगर क्योंकि ज़्यादा बहुत लोग देखने-ताकने वाले नहीं थे, तो नौकरियाँ ऐसे ही आसानी से लग जाया करती थीं। तो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने देखा कि उसकी तबीयत ख़राब है, उसके दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं है, तो इसीलिए वो माला से वो खुद कह देते हैं सुमाला से कि तुम जा कर के नौकरी कर सकती हो, ये अब नहीं जाएँगी। सुमाला बहुत खुश हो जाती हैं, वो जाती हैं अपने काम पर लग जाती हैं दोस्तों। इसी तरह से जो माला होती हैं उनकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। बस वो लड्डू गोपाल जी को ही बुला रही थीं, अपने कान्हा जी उनको नहीं मिल रहे थे। उनकी आँखों में आँसू सूख गए थे दोस्तों, बस वो एकटक निहार रही थी कि कब मेरे लाला आ जाएँ, कब मैं उनको देख लूँ। उनकी आँखें बिल्कुल उनके दर्शन को प्यासी थी दोस्तों। लेकिन लड्डू गोपाल जी नहीं आए, बहुत ढूँढा गया, हर लोग ढूँढा गया, हर जगह ढूँढे गए, लेकिन लड्डू गोपाल जी नहीं आए। उनके पति ने थक हार करके एक लड्डू गोपाल जी को लेकर आए। उन्होंने दिखाया, माला ने उनको देख कर के उनको प्रणाम तो किया लेकिन उन्होंने कहा कि इनको रख दो, मेरे कान्हा पता नहीं कहाँ है, वो हो सकता है इतने दिन से मेरे पास नहीं है, वो भूखे होंगे, वो कहाँ है मुझे खुद भी नहीं पता। बस वो इतना कहते कि मेरे लड्डू गोपाल जी को ला दो बस। तो दोस्तों इसी तरह से लड्डू गोपाल जी को ढूँढती हैं, लड्डू गोपाल जी नहीं मिलते, उधर सुमाला अपने कामों में लग जाती हैं, वो एक भी दिन माला से मिलने के लिए नहीं आई थीं। जो कि माला ने ही नौकरी उनको दी थी, अपनी ही हिस्से की नौकरी दी थी, लेकिन तब भी वो नहीं आई थी। उनकी ज़िंदगी सुमाला की ज़िंदगी भी एक अच्छे ट्रैक पर चली गई थी, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी वो जीने लगी थी। इसी तरह से दोस्तों 6 महीने बीत जाते हैं। जो माला थी उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अब वो ऐसा लग रहा था कि बस वो उनकी आँखें पल के भी वो नहीं झपका रही थी, उनके शरीर में इतनी कमज़ोरी आ गई थी। उनका शरीर पूरा जो खटिया थी, जो खाट होती है, उसी पे चिपक सा गया था। बस वो एकटक निहारा करती थी कि कहीं से मेरे लड्डू गोपाल जी आ जाएँ और बस मैं उन्हें देख लूँ। दोस्तों ऐसी भक्ति देखकर उनके पति भी हैरान थे। वो कहते थे कि तुम क्यों कर रही हो ऐसी भक्ति? मत करो। वो कहती हैं कि उस भक्ति में बहुत सुकून है, बस मैं अपने लाला को देखना चाहती हूँ। एक बार मेरे लाला मेरे सामने आ जाएँ। ये सोच मतलब ये सब सोच के उनके पति भी बिल्कुल हैरान हो गए थे। यहाँ तक कि उनके पति गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं छोड़ कर के जा रहा हूँ। फिर माला ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस लेटी हुई एकटक निहार रही थी कि कहीं से उनके कान्हा जी आ जाएँ। दोस्तों सुमाला आती हैं, काफ़ी दिनों के बाद आती हैं, महीनों के बाद आती हैं, उनसे मिलती हैं, उनसे बोलती हैं, लेकिन अब जो माला थी ना, वो बोलने की हालत में नहीं थी, बस वो एकटक निहार रही थी कि कहीं से लड्डू गोपाल जी दिख जाएँ। सुमाला ये देख कर के बहुत खुश हो जाती है मन ही मन में। वो कहती हैं, "अच्छा है, बहुत भक्ति करती थी ना लड्डू गोपाल जी की, अब भुगतो। यही तो होता है, कोई लड्डू गोपाल जी किसी के नहीं होते। परेशान रहती थी हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, अब ठीक है।" इतना क्या कि वो झूठी ऐसी दुःख वाली बातें बना कर के सुमाला चली जाती हैं। जाने के बाद दोस्तों एक दिन अचानक से रात को
माला जी की तबीयत बहुत ख़राब होती है और माला इस दुनिया को छोड़ कर के चली जाती हैं दोस्तों। वो इस दुनिया में अब नहीं रही थी। पूरे घर में कोहराम मच गया था, हाहाकार मच गया था क्योंकि माला की अभी बहुत उम्र नहीं हुई थी, वो इस दुनिया को छोड़ कर के चली गई थी। दोस्तों पूरे घर में मातम सा छा गया था, बहुत लोग रो रहे थे, पति की भी हालत ख़राब हो गई थी, माँ-पापा की तो बिल्कुल हालत ख़राब ही थी क्योंकि उनकी सिर्फ़ एक ही बेटी थी और आज वो उनको छोड़ कर के चली गई थी। बहुत ज़्यादा मतलब दुःख वाला घर में माहौल हो चुका था। सुमाला आती हैं, देखती हैं, कुछ नहीं कहती बस देखती हैं, कुछ देर बैठती हैं, उसके बाद चली जाती हैं। जाने के बाद दोस्तों वक़्त बीतता है, कुछ वक़्त बीत जाता है, उसके बाद एक काम के लिए मतलब जो जो माला थी, उनका एक बेटा था, बड़ा बेटा था उनका, तो बेटा काफ़ी बड़ा हो गया था कुछ वक़्त के बाद, तो वो सुमाला के घर जाता है। वो सुमाला से कहता है कि मौसी, मुझे ना आपसे एक कपड़े चाहिए, तो उन्होंने बात की होगी शायद किसी कपड़े के लिए, तो कहती मुझे ना आपसे कपड़े चाहिए मलमल वाले। तो कहती है ठीक है, तुम यहीं बैठो मैं ला कर के देती हूँ। तो वो अपने किसी काम के लिए सुमाला चली जाती हैं, तो उनका बेटा जो था माला का वो बैठा रहता है। तो उनकी जो भाभी थी वो आती हैं तो वो कहती हैं कि क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो कहती हैं वो सुमाला मौसी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें मलमल का कपड़ा दूँगा और वो अभी आई ही नहीं हैं। क्योंकि सुमाला थोड़ी-सी पैसे वाली भी हो गई थी क्योंकि उनकी नौकरी उनको मिल गई थी और इधर उनकी नौकरी ना होने की वजह से मतलब उनके घर में थोड़ी-सी गरीबी भी आ गई थी दोस्तों। तो कुछ भी कपड़े लेने हों, कुछ भी चीज़ें हों तो माला का जो बेटा था वो सुमाला के घर ही जाया करता था। तो इसी वजह से वो कपड़ा माँगने के लिए उनके यहाँ गया था। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं दोस्तों, तो मतलब उनकी भाभी कहती है कि अच्छा ठीक है, सुमाला तो है नहीं, मैं रुको बेटा तुम बैठो मैं देख कर के देखती हूँ कहाँ पर है। दोस्तों सुमाला का कमरा था, सुमाला के कमरे में कोई नहीं जाता था, यहाँ तक कि उनकी भाभी भी नहीं जाती थी। लेकिन आज उनकी भाभी ने कहा कि बेचारा इतनी देर से यहाँ पर बैठा हुआ है आकर के, ऐसा करती हूँ मैं कमरे में जाकर लेकर चली आती हूँ और वो उसके कमरे में है ही क्या, जो मैं उसका चुरा लूँगी। क्योंकि सुमाला की हरकतें भी अब थोड़ी-सी अलग हो गई थी, भैया-भाभी भी उससे ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहते थे। तो वो जाती हैं उनके कमरे में दोस्तों, तो एक छोटा-सा बक्सा होता है लकड़ी का, वो बक्सा खोलती हैं, तो उस बक्से में पहले जो मलमल का कपड़ा होता है वो निकालती हैं, उसके बाद वो देखती हैं कि उसमें एक छोटा-सा बॉक्स और रखा हुआ है लकड़ी का, जो कि उसपे ताले लगे हुए हैं। तो वो कहती हैं इसमें तो ताला लगा हुआ है, तो इसकी चाबी क्या है? और आखिर इसमें इसने क्या रखा हुआ है ऐसा? तो वो जैसे ही दोस्तों खोलती हैं, वो मतलब उनको वहाँ पर चाबी भी मिल जाती है सामने ही और जब वो उसको खोलती हैं, तो ये देख कर के दोस्तों वो बिल्कुल हैरान रह जाती हैं। वो कहती हैं कि ये यहाँ पर है। अब उनकी बिल्कुल भी मतलब उनका होश हाँ, बिल्कुल गुम-सा हो गया था देख कर के दोस्तों। वो तुरंत वहाँ से भागते हुए माला के घर आती हैं। माला के घर आती हैं, माला के जो हस्बैंड थे यानी कि उनके जो पति थे, उनको कहती हैं, "ये देखिए, ये रहे आपके लड्डू गोपाल जी।" अब लड्डू गोपाल जी को देख कर के उनके पति तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश, माँ-पापा भी बहुत उनके खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर कुछ ही देर में दोस्तों वो दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब तो मेरी माला चली गई ना, अब इनके मिलने ना मिलने से क्या फ़ायदा? अब तो मेरी माला चली ही गई है। दोस्तों वो कहती थी कि माला मेरी हमेशा हमसे कहती थी कि पापा मेरे लड्डू गोपाल जी ना कहीं पे बंद किए गए हैं, उनको कोई बाहर नहीं निकाल रहा है। मैं बहुत ऐसे-ऐसे मुझे बहुत सपने आ रहे हैं। लेकिन उनकी बातों का दोस्तों उस टाइम पर कोई विश्वास नहीं करता था, यहाँ तक कि उनके पति भी विश्वास नहीं करते थे कि उनको ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। वो सोचते थे कि तबीयत ख़राब है इसलिए ऐसी चीज़ों के सपने आते हैं क्योंकि इंसान का जब मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसको ऐसे ही घुटन वाले सपने आते हैं। तो ऐसे ही सोच कर के वो टाल दिया करते थे। लेकिन आज लड्डू गोपाल जी को ऐसे बक्से में बंद हुए देख उनके पति, उनके माँ-पापा को आज याद आया कि सच में माला सही कहा करती थी कि लड्डू गोपाल जी कहीं फँसे हुए हैं, उनको बाहर निकाल कर ले आओ, वो आ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि उनको एहसास होता था, उनको सपने आते थे क्योंकि वो एक सच्ची भक्त थी। अब उन्होंने पूछा कि ये लड्डू गोपाल जी कहाँ पर थे? तो उन्होंने बताया कि ये सुमाला के कमरे में थे, सुमाला के कमरे में एक बक्सा था, बक्से के अंदर ही एक बक्से में ये बंद थे। अब पूरे जो उनके पिताजी थे वो बहुत गुस्से में आ गए, वो सुमाला के वहाँ जहाँ पे वो पढ़ाया करती थी, वो वहाँ पर पहुँचते हैं और वो वहाँ पर पहुँचने के बाद कहते हैं कि मुझे एक बात बताओ, तुम ये लड्डू गोपाल जी को क्यों तुमने छुपा कर रखा था? वो कहती है मैंने कहाँ छुपाया लड्डू गोपाल जी को, मुझे क्या पता लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी ही वजह से मेरी बेटी मरी है,
तुमने ही लड्डू गोपाल जी को लिया था ना, तुम सच-सच बताओ नहीं, आज मैं मास्टर जी से बात करके तुम्हारी नौकरी यहाँ से सदा-सदा के लिए छुड़वा दूँगा और तुम जो ज़िल्लत भरी ज़िंदगी अपने मायके में जी रही थी ना, अब तुम फिर से वही ज़िंदगी जियोगी। उसके बाद दोस्तों अब वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी सुमाला, उसके बाद उन्होंने सारी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि मैं उनके लड्डू गोपाल जी को लेना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं देख रही थी कि वो उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी। मैं उसे दुःख देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फिर भी दुखी नहीं हो रही थी। मैं उसको उल्टी-सीधी बातें भी बोलती थी, तब भी वो दुखी नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा कि सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को हटा दूँगी, तो इसकी सारी खुशियाँ चली जाएँगी। इसीलिए एक दिन जब इनकी मम्मी घर पर नहीं थी, तो मैं आई थी और मैं चुपचाप लड्डू गोपाल जी को ले कर के मैंने अपने बक्से में इनको बंद कर दिया। उसके बाद उनके जो पिताजी थे उन्होंने एक थप्पड़ खींच कर के सुमाला को मारा। उन्होंने कहा कि तुम्हें ये नहीं दिखा कि मेरी बेटी ने तुम्हें जब तक तुम यहाँ हो उसने पूरी ज़िंदगी जब तक वो काम करती रही तब तक उसने तुम्हें खर्चे दिए, तुम नहीं लेती थी, तुम्हारी भाभी को वो पैसे देती थी। उधर भाभी का चेहरा देख कर के वो कहती हैं, क्या सच में ऐसा था? उनकी भाभी कहती हैं कि हाँ, ये बात सच है। माला मुझे हमेशा पैसे देती थी, लेकिन तुम उससे बहसबाजी करती थी, लड़ाइयाँ करती थी, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात कभी नहीं बताई क्योंकि मुझे पता था कि वो अगर मैं बताऊँगी तो तुम नहीं लोगी उसके पैसे। उसने हमेशा तुम्हें पैसे दिए, हर कपड़े जो तुम अच्छे-अच्छे कपड़े पहनती थी ना, वही मुझे खरीद कर दिया करती थी, मैं नहीं दिलाती थी। मेरी इतनी औकात ही नहीं थी कि मैं तुम्हें ऐसा करवा सकूँ। अब ये सब सोच कर के दोस्तों सुमाला वहीं सर पे हाथ रख कर बैठ जाती हैं और ज़ोर-ज़ोर से चीख-चीख कर रोने लगती हैं। वो माला को याद करने लगती हैं, उसकी अच्छाइयों को याद करने लगती हैं। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही वाला बिल्कुल हाल उनके दिमाग में ये सब चीज़ें आईं क्योंकि बहुत देर बाद आई कि माला ने मेरे लिए क्या नहीं किया था। आज माला इस दुनिया में नहीं रही और माला ने मुझे अपनी नौकरी तक दे दी थी। उसकी ही वजह से आज मैं ये बनी हूँ और आज मैंने उसके साथ इतना किया, मैं बहुत बड़ी पापी हूँ। मैंने उसको मार दिया, मैंने अपनी ही सहेली को मार दिया। दोस्तों उनको बहुत बड़ा सदमा लग जाता है, बहुत बड़ा वो मतलब बीमार सी हो जाती हैं, दिमागी संतुलन उनका भी ख़राब हो जाता है। उसके बाद ख़राब होने के बाद दोस्तों पता नहीं कहाँ वो चली जाती हैं, मतलब कुछ भी पता नहीं होता कि वो कहाँ चली जाती हैं। कुछ वक़्त के बाद उन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया था और पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ कर के वो मतलब ऐसे चिल्लाया करती थी ज़ोर-ज़ोर से कि वो देखो वो लड्डू गोपाल जी मुझे मारने आ रहे हैं, मतलब वो इस तरह की बातें किया करती थी। वो कहती थी माला मुझे बचाने आई थी, जब लड्डू गोपाल जी मुझे मार रहे थे ना, तो माला मुझे बचाने के लिए आई थी। वो इस तरह की बातें करती थी। सब लोग जानते थे कि मतलब इसकी दिमागी संतुलन इसका ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या ऐसा सच में था? क्या सच में लड्डू गोपाल जी आते थे? क्या सच में माला आज भी उसको बचाने के लिए आती थी अपने लड्डू गोपाल जी से? तो ये सब दोस्तों उसके साथ घटित होता था। घरवालों को पता नहीं था, भैया-भाभी ही थे, उन्होंने ज़्यादा केयर नहीं करी जब सच्चाई जानी उन्होंने। उसके बाद वो पता नहीं कहाँ पर चली गईं और दोस्तों वो तब से लेकर के कभी नहीं मिलीं। इस तरह की बातें वो करती थीं, लेकिन दोबारा वो कभी नहीं मिलीं। गाँव वालों को पता नहीं कि वो कहाँ चली गईं। सबने कहा कि उनके कर्मों का दंड उन्हें मिल गया शायद। तो दोस्तों माला तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन सुमाला को भी शायद उनके कर्मों का दंड मिल गया। तो दोस्तों लड्डू गोपाल जी की सेवा हम लोग करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा में हमें वो खुशियाँ मिलती हैं ना, तो जो अगला इंसान होता है ना, वो सोचता है कि हम क्यों खुश हैं, हमें बुरा क्यों नहीं लग रहा। हमें बुरा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हम कृष्ण भक्ति में हैं, हम हमेशा राधे राधे का जाप करते हैं। जब हम राधे राधे का जाप करते हैं ना दोस्तों, हमारे मन से ईर्ष्या, पाप जैसी कोई चीज़ें हमारे मन में नहीं रहती हैं। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा, मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की फिर से नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आप सब फिर से मेरे साथ प्यार से बोलिए दोस्तों, हाथी घोड़ा पाल की जय लड्डू गोपाल जी की। लड्डू गोपाल जी की कृपा मेरे सारे सुनने वाले भक्तों पर बनी रहे।